वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से एमपी बोर्ड एंड एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 10th है बेटा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. क्वेश्चन बेटा आपने समझ लिया क्वेश्चन क्या है। चलो रफ डायग्राम बना के एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे पास में ये गिवन है कि ये 80 मीटर वाइड एक कोई रोड है, ठीक है। इसके दोनों साइड पर इक्वल हाइट्स के पोल हैं। अब इस रोड पर, ठीक है, कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, सेंटर पे नहीं बोला गया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इस रोड पर एक कोई पॉइंट है जिससे जब आपने एक पोल को देखा तो आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और जब आपने यहाँ से दूसरे पोल को देखा तो आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसमें लिखा है कि जब आपने एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स, तो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री है और ये दोनों पोल्स ऐसे हैं जिनकी हाइट सेम है। हमको क्या बताना है बेटा कि इन पोल्स की एक्चुअल में हाइट कितनी है, इनकी हाइट कितनी है। फिर इन दोनों ये जो पोल्स हैं और हमने ये जो पॉइंट सिलेक्ट किया है इसका दोनों पोल्स से डिस्टेंस कितना है। समझ में आ गया, ठीक है, अच्छे से समझ गए। ऐसा तुम लोग अपने प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। अपने किसी भी घर के बाहर कोई रोड हो वहाँ से आप देख सकते हो, दो बिल्डिंग्स हैं, दो डुप्लेक्स हैं, उनकी हाइट अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको रोड तो इजीली उसकी विड्थ पता कर ही सकते हो। उससे आप ये भी पता कर लोगे कि ये जो हमारे घर के आसपास डुप्लेक्स बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, टावर्स बने हैं जिनकी हाइट इक्वल है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इनकी हाइट कितनी है। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो इसको उस तरह से समझो, ये मत समझना कि ये हमारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है इसलिए हम लोग इसे कर रहे हैं। तो अब प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा अभी कि किस तरह से आप निकाल सकते हो इनकी हाइट्स को। तो अब बेटा सबसे पहले तो अपना काम कर लेते हैं, हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये ए बी और इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं सी है, ठीक है। अब ये हमारा डी हो गया और ये हमारा ई हो गया। अब मेन चीज़ ये है कि गलती ये नहीं करनी है कि हम इस रोड के बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उन्होंने कहा है कि इस रोड के एक पॉइंट से हमने दोनों पोल्स को देखा है, ठीक है ना बेटा। तो अब ये तो नहीं मालूम है कि इसका पहले वाले पोल से डिस्टेंस कितना है, दूसरे वाले पोल से कितना है। तो एक काम करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये वाला सी डी जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्स है, ठीक है ना, और इसके बाद में एक्स मीटर्स है। तो ये BC डिस्टेंस कितना होगा, जब हमें मालूम है कि टोटल डिस्टेंस 80 मीटर है तो x डिस्टेंस इसमें से कम कर दिया हमने, तो ये अपना क्या आ जाएगा बेटा, 80 माइनस x मीटर्स। अब ये जो हाइट्स है इनको हम h सपोज कर लेंगे और अब इसके बाद का काम क्या है, हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करने हैं। अब ये अपने एंगल के अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस को यूज़ करना है। तो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो यूज़ करेंगे, या तो अपन tan थीटा करेंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलर और बेस पर बेस्ड है, या अपना cot थीटा निकाल लेंगे, है ना। इन दोनों में ही बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है तो इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लेंगे। अब सबसे पहला काम जैसे कि अपन करते हैं, सबसे पहले अपना गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हम लिख देते हैं कि हमारे पास में ई डी, ये क्या हमने सपोज किया है, ये हमने सपोज किया है कि हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल है। ये बेटा पहले से लिख लेंगे तो अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल है। ए बी हमने क्या लिया है, ये हाइट ऑफ द सेकेंड पोल है, ठीक। और उसके बाद में अपने पास में क्या गिवन है, बी डी हमारे पास में गिवन है। बी डी क्या चीज़ है, बी डी है अपने पास में ब्रेथ ऑफ द
ब्रेथ ऑफ द रोड, तो ये अपने पास में गिवन है 80 मीटर, हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद एंगल्स गिवन है, तो एंगल्स हमने लिख दिए ECD, ये 60 डिग्री की है, और एंगल ACB ये अपने पास में 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये भी लिख लेते हैं कि हम फाइंड क्या क्या करना चाहते हैं। तो हमको फाइंड करना है सबसे पहली चीज़ ED और AB जो कि इक्वल हैं। अच्छा, ये भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारे पास में गिवन है कि ED एंड AB ये दोनों इक्वल हैं। ओके, अब इसके बाद में आता है कि हमको फाइंड क्या करना है, ED और AB की लेंथ फाइंड करनी है, फिर हमको CD भी फाइंड करना है, और इसके बाद में हमको क्या BC ये भी फाइंड करना है। अगर अपन इस तरह से मेंशन करते जाते हैं तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमसे कभी गलती नहीं होती। ठीक है बेटा, तो हमने अपना गिवन भी लिख लिया, फाइंड क्या करना है ये भी मेंशन कर दिया। अब बाकी है बात सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन बहुत आसान है, एक बार डायग्राम बन गया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अपना काम शुरू करो। अब जैसे हाइट को h सपोज किया है तो ये स्टार्टिंग में ही लिख दो कि सपोज ED इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू h मीटर्स। फिर आपने CD को x लिया है तो ये लिख दो, तो देयरफॉर BC इसको भी मेंशन कर दो। ये तो अभी हमने समझने के लिए लिखा था, पर यहाँ तो सब चीज़ शो करनी पड़ती है ना बेटा। तो BC की लेंथ में लिख दो 80 माइनस x मीटर है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हमने अपने पूरे फिगर की इंफॉर्मेशन लिख दी। अब बस काम शुरू। पहले tan थीटा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लिख दिया, tan थीटा इज इक्वल टू P/B इन। अब किस ट्राइंगल में यूज़ कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। तो जैसे हमने यूज़ किया इन ट्राइंगल EDC, तो हमने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया और फिर हमने लिख दिया, तो यह आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, आप देखो परपेंडिकुलर यानी कि H, और ये यहाँ पे आ जाएगा अपना X। या पहले एक बार हम इनको यही लिख देते हैं ED/CD। अब tan 60 की वैल्यू तो अब तक याद हो गई होगी, हम लोग पूरे चैप्टर में बार बार मैजिक ट्रायंगल से रिवाइज करते आ रहे हैं। नहीं याद हो तो बेटा आप प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस में। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, वो लिख दी हमने, और ED को हमने H सपोज किया है और CD को X। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी X√3। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 मेंशन कर देंगे। अब दो वेरिएबल हैं बेटा, तो दो इक्वेशन तो बनेंगी, ये बात तो कंफर्म है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। अब यही काम हम अपने दूसरे ट्रायंगल में करेंगे। अब हम लिख देंगे अगेन यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू P/B इन राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब हमने इसमें यूज़ किया तो यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास में AB/BC। अब तो समझ ही गए होंगे, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बेस BC, और 30 डिग्री की वैल्यू भी याद हो गई कि नहीं, 1/√3। नहीं तो आप मैजिक ट्रायंगल पे काम करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हर कोई जल्दी जल्दी याद नहीं रख पाता। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी, तो बेटा 80 माइनस x किसके इक्वल आ जाएगा, H√3 के। अब ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से हम अपनी h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो अपने को x मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर यही लिख देंगे कि सब्सटीट्यूटिंग h इज इक्वल टू X√3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है, अब ये वैल्यू डाल दो अपनी और अपना काम खत्म। यहाँ पर हमने वैल्यू डाली तो ये 80 माइनस x, h की जगह डाल दिया X√3 इंटू √3, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 80, ये इक्वल में आ गया बेटा 3x, ये माइनस x ट्रांसपोज करो x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास में 20। सॉल्व कर लोगे ना, 2 मिनट का काम है। 4x इज इक्वल टू 80,
x इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास में x मीन्स ये डिस्टेंस निकल आया कि ये पॉइंट हमारे फर्स्ट पोल से कितनी दूर है, 20 मीटर है। पर अभी तो हमको हाइट भी निकालनी है और दूसरे पोल से इसका डिस्टेंस भी निकालना है। तो हाइट निकालना तो बहुत आसान है। अब अपन डायरेक्ट लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल देना। तो h था आपका x√3, तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये आ गया 20√3 मीटर। अब एंड में अपने सारे आंसर्स आ चुके हैं, इनको अच्छे से हम मेंशन कर देते हैं कि हमको जो चीज़ें निकालनी थी वो हमें मिली कि नहीं मिली। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना था, हमको निकालनी थी ED, ठीक है, जो किसके इक्वल है, AB के, और ये H था, तो ये हमने फाइंड कर लिया 20√3। पहला टारगेट पूरा हो गया। दूसरा है CD, जो किसके इक्वल था, x भी तुमने निकाल लिया 20 मीटर। अब तीसरा टारगेट था BC हमारा किसके इक्वल है, 80 - x की, तो 80 - 20 कर देना, ये आ गया अपना 60 मीटर। देखो कितनी आसानी से मिल गए ना सारे सॉल्यूशंस, कोई डाउट तो नहीं है। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप अपना डाउट बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।